मॉनसून और इलिश दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे कम समय में आसान तरीके से बनने वाली बहुत ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कैन यू इमेजिन फिश रेसिपी, वो भी विदाउट अनियन गार्लिक? यस, दैट थिंग इज़ पॉसिबल ओनली विथ हिल्सा। जी हाँ, ताकि अनियन गार्लिक की स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी इसके फ्लेवर को कोई ठेस ना पहुंचा सके, क्योंकि ये अपने आप ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, सुतोपास फूड लैब में एक बार फिर से आप सबका दिल से स्वागत है। मछलियों की रानी, नेचर की मेहरबानी, एक पूरी कहानी है इलिश। इनकी कहानी शुरू होती है गंगा जैसी नदियों के फ्रेश वाटर से, एंड फाइनली द फिशर्स कॉट देम फ्रॉम दैट फ्रेश वाटर। दैट्स वाई यूजुअली दे नोन एज फ्रेश वाटर फिश। लेकिन छोटी मछली से मैच्योर होने तक, ड्यूरिंग दिस पीरियड they live in the salty water of the Bay of Bengal. After maturing, they again migrate to the freshwater river to breed. Its unique sweet and salty taste is the result of that kind of migration. Ilish or hilsa is famous for its rich flavor and its soft and oily texture. It's also rich in omega-3 fatty acids along with so many nutrients. So इट्स गुड फॉर हेल्दी चॉइस। बंगालीज के साथ इलिश का रिश्ता, ये सिर्फ बंगाली कुजिन का हिस्सा नहीं है। बंगाली ट्रेडिशन और कल्चर के साथ इसका गहरा रिश्ता है। बच्चों के राइस सेरेमनी से लेकर शादी ब्याह, कई तरह के सेलिब्रेशन में इलिश हैज़ बीन प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वैसे ये काफ़ी महंगी फिश है बिकॉज ऑफ इट्स हाई डिमांड एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी। मॉनसून वैसे तो सीज़न है बरसात का। फॉर बंगालीज इट्स अ सीज़न ऑफ इलिश। वैसे स्वाद पर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का हक तो है नहीं। जस्ट लाइक बंगाली पीपल लव टू ईट इडली, डोसा, उत्तपम, सो मेनी नॉन बंगालीज लाइक बंगाली कुजिन एंड लॉट्स ऑफ नॉन पंजाबीज ऑब्सेस्ड विथ डिफरेंट टाइप ऑफ पराठास। स्वाद पर सबका हक बराबर, जिन्हें स्वाद की सही पहचान हो। इसीलिए कहती हूँ, डजंट मैटर इफ़ यू आर बंगाली और नॉट, यू मस्ट ट्राई इलिश अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप नॉन वेज ईटर हो, बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट कंफर्ट फूड। पर्सनली मैं नॉन वेज लवर हूँ नहीं, लेकिन इलिश के साथ मेरा अलग ही वीकनेस है। इवन challenge acceptance level is I can wait throughout the year to get it once. खैर ये तो कहने की बातें हैं। I eat fishes but in quite moderation. तो इलिश आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के लिए ज़रूरी है सही इलिश बाय करना। क्या है सही इलिश की पहचान? बहुत सारे हैं। मेन 3 पर आलोचना करते हैं। पहला, इट्स साइज़। यू मस्ट बाय एन इलिश अबव 1 kg. If not, at least 700 to 800 grams. Don't buy any ilish below 500 grams. दूसरा, its look. Hilsa is covered with shiny silver scales with pinkish effect. तीसरा, its skin texture. A good hilsa should have a soft, oily, yet firm texture that you can feel by touching it. Let's move on to the recipe. Hilsa recipe is something like some old Bollywood song. Many people don't like their remix. किसी भी फूड इंग्रेडिएंट की तरह आप इलिश के वेरियस रेसिपी बना सकते हो, लेकिन इनके जो कुछ ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ होते हैं, दैट्स ऑसम एवरग्रीन, जो कि है সরষে ইলিশ, ইলিশ পাতুরি, ইলিশ ভাপে, बेगुन दिए इलिशेर झोल एंड इलिश पुलाव, और यू कैन कॉल इट इलिश बिरयानी। दैट्स इट। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, स्वादिष्ट और लगभग हर घर बनने वाली रेसिपी है, वो है সরষে इलिश, जो कि आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आओ मेरे साथ।
फ्लेवरफुल फिश है, so no need to add so much masalas as it will reduce its flavor. And soft fish है, so no need to cook for long. सोरसे इलिस, नाम से ही पता चलता है मेन इंग्रेडिएंट है मस्टर्ड सीड। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है वो है हम मस्टर्ड को भिगो के रखेंगे एटलीस्ट फॉर 1 hour अगो, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। चलिए, एक बाउल में 2 बड़े चम्मच लगभग 60 ग्राम लेंगे सरसों। फिर इसमें पानी डालकर घंटे भर के लिए भीगने छोड़ देंगे। आप पीली सरसों या फिर काली पीली मिक्स करके भी बना सकते हो, क्योंकि काली सरसों की झांझ बहुत बेहतरीन होती है, इसलिए मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। चलिए, तब तक हम फिश रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 600 ग्राम इलिश माछ, हिल्सा फ़िश, जो भी बोलो आप देख सकते हो काफ़ी फ्रेश फिश है और ये एक किलो साइज़ की मछली से लिए गए पीसेस हैं। ईच पीस मोर और लेस 75 ग्राम्स के अराउंड है। तो अभी हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। बेसिक मैरिनेशन है स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच हल्दी और लगभग 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल। तेल ऐड करने से मैरिनेट करना बहुत इजी हो जाता है। और अब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मछलियों को नमक हल्दी से अच्छे से रैप कर लीजिए ताकि नमक भीतर तक चला जाए और हल्दी से एक प्यारी सी कलर तो आती ही है। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लें और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी इसी तरह के नए वीडियोस फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी मेरी। तो बातें करते हुए मैरिनेशन कंप्लीट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें लेनी है 4 छोटे चम्मच पोस्तो दाना या पॉपी सीड, जो भी आप बोलो। इसे मैं अलग से पेस्ट बना लूँगी और ऐसा मैंने क्यों किया है ये मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। और अब तक तो सरसों भी भीग कर फूल गई है, तो इसे पहले स्ट्रेन कर लेते हैं और फिर इसे मिक्सी जार में डालकर एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 8 से 10 ग्रीन चिली और 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार ही हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से सरसों का जो कड़वापन है वो काफ़ी हद तक चला जाता है। और पूरी तरह से कड़वापन रिमूव करना चाहते हैं तो करनी है सरसों की धुलाई। सरसों में पानी डाल लीजिए और इसे अच्छे से घोल लीजिए। फिर एक स्ट्रेनर की मदद से इसे छान लीजिए। ऐसा करने से इसमें मौजूद जितने भी छिलके होंगे ये पूरी तरह से डिस्कार्ड हो जाएंगे। इसलिए सरसों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी होती है। छिलका रिमूव होने के बाद हमें सही मात्रा मिल जाता है। अब एक स्पून के हेल्प से इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम सरसों को छान लेंगे और आप देख सकते हो कितने सारे छिलके रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास सही मात्रा में घोल रह जाएगा। तो अब है हमारे पास प्योर सरसों का घोल। अब गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और कढ़ाई गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने सरसों का घोल बना के रखा था उसे। और इस तरकीब के साथ अगर आप सरसों का इस्तेमाल करते हो तो खाने में कड़वापन के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते। आप देख सकते हो जो शेष थोड़े से छिलके बचे थे मैं उसे भी अलग कर दूंगी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, क्योंकि हमने पहले भी मैरिनेशन और सरसों की पिसाई दोनों बारी नमक यूज़ किया है, तो नमक की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना है। 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर और जैसे ही इसमें उबाला आता है हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच लगभग 60 ग्राम सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों का तेल इस रेसिपी की जान है। आप किसी और तेल का इस्तेमाल करते हो तो वो स्वाद तो कतई नहीं आने वाला जो कि इसमें है। अब बहुत सावधानी के साथ फ़िश को मसाले में डालना है। ट्रेडिशनली इस रेसिपी में फ़िश डीप फ्राई या फिर सॉटे फ्राई नहीं किए जाते। रॉ फिश स्टीम बॉयल करके ही इसे कुक किया जाता है। एक बार हल्के हाथों से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। ध्यान रहे फ़िश सॉफ्ट है तो आस्ते से आपको बस इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे। एक साइड 5 मिनट तक कुक होने के बाद
अब हम इन्हें पलट लेंगे, बहुत सावधानी से, आस्ते आस्ते। सारे फिश पलटने के बाद अब फिर से हम ढककर इसे 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और इस तरह से जब दोनों साइड 10 मिनट तक कुक हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पोस्तो का पेस्ट बना के रखा था वो। अब बताते हैं पोस्तो को हमने अलग से क्यों पेस्ट बनाया, क्योंकि सरसों और पोस्तो के कुकिंग टाइम में डिफरेंस है। पोस्तो को ज़्यादा देर तक कुक नहीं किया जाता, अदरवाइज़ इसकी फ्लेवर रिड्यूस हो जाती है। वैसे तो सोरसे इलिस में मेन इंग्रेडिएंट है सरसों, ग्रीन चिली और मस्टर्ड ऑयल। यहाँ तक कि पोस्तो भी ऑप्शनल है, लेकिन पोस्तो का फ्लेवर इस रेसिपी में अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई आई ऑलवेज लाइक टू ऐड पोस्तो टू दिस रेसिपी। और ये जो आप इतना सारा ऑयल देख रहे हो, ये पूरा मैंने नहीं डाला है। सम ऑफ इट इज़ रिलीज फ्रॉम फिश ऑल्सो। एक बार नमक चेक कर लेते हैं और सब कुछ सही है तो एक बार फिर से इसे ढककर अगले 10 मिनट के लिए कुक होने देंगे। टोटल 20 मिनट, बोथ साइड 5-5 मिनट और पोस्तो ऐड करने के बाद अगेन 10 मिनट। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 से 4 होल साइज़ ग्रीन चिली और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 छोटी चम्मच चीनी। इससे मिठास नहीं आती है, बस ओवरऑल टेस्ट जो है वो बैलेंस्ड होती है। और 10 मिनट बाद एक बार चेक कर लेंगे। मैं समझ सकती हूँ सोरसे इलिस परफेक्टली रेडी है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ढककर अगले 10 मिनट के लिए बस ऐसे ही छोड़ देंगे। और 10 मिनट बाद जब आप चेक करते हो तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट सोरसे इलिस बनकर तैयार है। और इसके साथ जो बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है वो है प्लेन राइस, इन बंगाली सादा झरझरे भात। और अगर आपको साइड डिश में कुछ और ऐड करना हो तो मेरे पास एक सीक्रेट है। ऐड कीजिए आलू चोखा, इन बंगाली आलू भाते, वो भी कच्चे प्याज और हरे मिर्च से बनी हुई, जस्ट लाइक दिस। स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस। आलू चोखा कई तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन सोरसे इलिस के साथ ये वाली आलू भाते जस्ट वाओ। अगर आपने पहले ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया है तो मेरे कहने पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप फिश की टेक्सचर देख सकते हो, कितनी सॉफ्ट और जूसी बनी है ये। इस तरह से सोरसे इलिस की रेसिपी आप घर पर ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। अब क्या ही तारीफ़ करूं मैं अपनी, आप सब तारीफ़ के हकदार हो। जस्ट घर पर ट्राई तो करो। कैसी लगी आपको मेरी सोरसे इलिस की रेसिपी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ श्रुतोपाज फूड लैब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।